दानियाल ऑफिस से वापस आएगा और ज़ैनिया से पूछेगा कि क्या वो डिनर के लिए तैयार है। ज़ैनिया खामोशी से उसके साथ गाड़ी में बैठ जाएगी, मगर पूरे रास्ते एक अजीब खामोशी छाई रहेगी। फिर ये होगा कि दानियाल ज़ैनिया की खामोशी महसूस करते हुए कहेगा कि वो जानता है ज़ैनिया जिस्मानी तौर पर उसके साथ है, मगर उसका दिल और दिमाग अब भी शहराम की यादों में खोया हुआ है। दानियाल सख्त लहजे में ये भी कहेगा कि उसे ये बात हरगिज़ पसंद नहीं कि उसकी बीवी किसी और मर्द के बारे में सोचे। ये सुनकर ज़ैनिया गुस्से में जवाब देगी कि आखिर दानियाल हर वक्त शहराम का नाम लेकर उसे ताने क्यों देता रहता है। वो कहेगी कि उसने शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की है, मगर दानियाल उस पर यकीन ही नहीं करता। मगर फिर ये होगा कि दानियाल सर्द लहजे में कहेगा कि यकीन अल्फाज से नहीं बल्कि एहसास से पैदा होता है, और जब तक उसे मुकम्मल यकीन नहीं हो जाता वो ज़ैनिया को शहराम की यादों में खोने नहीं देगा। ज़ैनिया ये सब सुनकर खामोश हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती होगी कि उसने खुद अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना ली है। फिर कहानी एक और ख़तरनाक मोड़ लेगी। दानियाल और ज़ैनिया जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचेंगे तो अचानक ज़ैनिया की नज़र शहराम पर पड़ जाएगी, जो अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ वहां मौजूद होगा। मगर असल झटका उसे तब लगेगा जब वो शहराम के साथ फरियाल को खुश और मुतमईन अंदाज में देखेगी। ये मंजर ज़ैनिया के दिल में जलती नफरत को और ज़्यादा भड़का देगा। वो खामोशी से दूर खड़ी शहराम को देखती रहेगी, जबकि उसकी आंखों में बेबसी और हसद साफ दिखाई दे रहा होगा। इसी दौरान दानिया भी ज़ैनिया की नज़रें फॉलो करते हुए शहराम को देख लेगा और फ़ौरन समझ जाएगा कि यही वो शख्स है जिसे ज़ैनिया आज तक भुला नहीं सकी। फिर ये होगा कि दानिया गुस्से में ज़ैनिया का हाथ पकड़ेगा और फ़ौरन उसे वहाँ से वापस घर ले आएगा। घर पहुँचने के बाद ज़ैनिया बार बार सफाइयाँ देगी कि उसे मालूम नहीं था शहराम वहाँ होगा, मगर दानिया के दिल में शक पहले से ज़्यादा गहरा हो चुका होगा। उसके बाद दानिया गुस्से से ज़ैनिया को कहेगा कि वो उसकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। वो साफ लफ्ज़ों में बताएगा कि अगर ज़ैनिया के दिल में अब भी शहराम के लिए मोहब्बत है तो वो ये सब कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दानिया ये भी कहेगा कि उसे अब यकीन हो चुका है कि धोखा शहराम ने नहीं बल्कि ज़ैनिया ने दिया था, क्योंकि वो आज भी शहराम को भुला नहीं पाई। फिर ये होगा कि दानिया ज़ैनिया को खबरदार करेगा कि वो कभी उसे तलाक नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर ज़ैनिया टूट जाएगी। वो फ़ौरन अपनी माँ सीरत को कॉल करेगी और रोते हुए कहेगी कि दानिया वैसा इंसान नहीं जैसा वो दिखाई देता है। वो शक करता है, ताने देता है और उसके साथ सख्त रवैया रखता है। मगर सीरत उसे समझाएगी कि अब दानिया इसका शौहर है, इसलिए उसे इसका एतमाद जीतने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ज़ैनिया गुस्से में कहेगी कि वो अब एक लम्हा भी दानिया के साथ नहीं रह सकती और वापस घर आ रही है। मगर ज़ैनिया को अंदाज़ा नहीं होगा कि दानिया दरवाजे के पीछे खड़ा उसकी और सीरत की सारी बातें सुन चुका होगा। अब देखना ये होगा कि क्या दानिया वाकई ज़ैनिया को अपने काबू में रखने के लिए मज़ीद सख्त कदम उठाएगा, या फिर ज़ैनिया एक बार फिर शहराम की ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेगी।